बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में मज़ीद शिद्दत का खदशा है। ऐसा दिखाई देता है कि तमाम अपोजिशन जमातें अब एक पेज पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों का सिर्फ एक मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहले मुस्ताफ़ी हों, बाद में सफाई दें। पहले इस्तीफ़ा फिर सफाई। आज दोपहर 3 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मुशावरती इजलास किया और उसके बाद 4 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना इजलास किया और एक ही बात पर गौर किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से कैसे इस्तीफ़ा लिया जाए। अभी इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये मुतालबा कर रहे हैं कि ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बल्कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और चीफ मिनिस्टर पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मुस्ताफ़ी हों। इमरान खान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा शख्स जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं वो एक मुल्क के ख़जाने का सरबराह हो। उनका इशारा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तरफ था। कल आपने मीडिया फॉलो किया और तमाम खबरें पढ़ी, सुनी और देखी। कल पनामा GIT ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के मेंबरान जो 8 अरकान बार बार GIT के सामने पेश हुए वो तमाम मेंबरान भी गिल्टी हैं। पनामा GIT के मुताबिक नेल्सन और नेस्कॉल जो ऑफशोर कंपनियां हैं उनकी मालकन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहब हैं और उन्होंने जो दस्तावेज़ात अपने हक़ में जमा करवाई थी वो तमाम बेबुनियाद हैं। पनामा GIT ने उन तमाम दस्तावेज़ात को रद्द करार दे दिया है। दूसरी जानिब कल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनके बिहाफ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वफाकी वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एहसन इकबाल साहब भी उसमें शामिल थे और उन्होंने कहा कि हम इस GIT की रिपोर्ट को रद्दी का टुकड़ा करार देकर रद्द करते हैं। किसी लीगी वज़ीर ने इसे तोता मीना की कहानी कहा, किसी ने इसे रद्दी का टुकड़ा करार दिया तो किसी ने इसे इमरान खान की रिपोर्ट करार दिया। आज राना सलाउल्लाह साहब ने एक बयान जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि ये रिपोर्ट 60 दिन में नहीं बल्कि 4 साल में मुरतब की गई। इस रिपोर्ट का मतन वही है जो इमरान खान साहब कहना चाह रहे हैं। ये इमरान खान साहब के बयानात को इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार की जिसकी वजह से हमने इसे रद्द किया। तो खुलासा ये कि पनामा लीक्स की जो GIT थी, जो मुश्तरका तहकीकाती कमेटी थी, उन्होंने तारिक शफ़ी का एफिडेविट हो या मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो दस्तावेज़ात जमा करवाए, जो शवाहद और सबूत जमा करवाए, उनको रद्द कर दिया, उनको मुस्तरद कर दिया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पनामा GIT की रिपोर्ट को रद्द कर दिया। अपोजिशन जमातों का अलायंस दिखाई देता है, ग्रैंड अलायंस दिखाई देता है और ज़राए के मुताबिक कुछ ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की मीटिंग भी मुतवक्के है इसी हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा कैसे लिया जाए, कैसे वो मुस्ताफ़ी होंगे और कैसे फिर अपना जो सारी अपनी हिकमत अमली है उसको सामने लेकर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब पनामा GIT के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक और ऑफशोर कंपनी जबले अली में सामने आई है। जबले अली फ्री जोन में उनकी एक और ऑफशोर कंपनी सामने आई है जिसके चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब खुद हैं इस कंपनी के। और नेल्सन और नेस्कॉल जो ऑफशोर कंपनियाँ हैं उनकी मालिकन दुख्तर अव्वल मरियम नवाज शरीफ साहबा ही हैं। आज शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के सरबराह की मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात में भी इसी बात पर गौर किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी कैसे होंगे। सबसे पहले इस पर तज्ज़िया लेते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम नवीस सलमान आबिद साहब का। उनके साथ हम टेलीफोन पर रब्ता कायम कर रहे हैं। जो सवालात हैं सोशल मीडिया सार्फिन के, देखने वालों के कि अब आगे क्या होने वाला है, वही सवालात उनसे पूछेंगे और फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और ख़बरें भी हमारे पास हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम नवीस सलमान आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सलमान आबिद साहब, एक ही सवाल है जो सोशल मीडिया सार्फिन इस वक्त लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। ऐसा लगता है कि तमाम अपोजिशन जमातों ने अपना अलायंस बना लिया है और सभी इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अब क्या होने वाला है आगे? ये बात ठीक है कि इस्तीफे का दबाव जो है वो तो उन पर बढ़ गया है जी, और आने वाले दिन में दबाव उन पर बढ़ जाएगा। लेकिन ये बुनियादी तौर पे फैसला तो खुद नवाज शरीफ साहब को करना है जी। कि वो इस्तीफा देने का फैसला करते हैं या इदारों के साथ मुज़ामत करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। क्योंकि उनके वफाकी वज़रा जो हैं वो कुछ इस किस्म का तासुर दे रहे हैं कि जैसे ये सारी साजिश हुई है
और इस साजिश में अदलिया और फौज जो है वो पीछे शामिल है, और इसका हम भरपूर मुज़ामत करेंगे। अगर वो मुज़ामत करते हैं तो उसके नतीजे में फिर एक महाजराई जो है हुकूमत और इदारों के दरमियान बढ़ेगी। जो रास्ता उनके पास इस वक्त है नवाज शरीफ के पास, वो ये तो इस्तीफा दें और घर जाएं और अपनी जगह किसी मुतबादल बंदे को वज़ीर आज़म भी लगा दें और साथ पार्टी भी बचाएं और सिस्टम भी बचाएं और 2018 के इंतखाबात में जाएं। लेकिन लगता यह है कि वो इस वक्त बज़ाहिर लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें? हो भी सकता है, दबाव अगर उनके साथियों की तरफ से इंटरनली समझ आई कि अब हमें इस्तीफा ही देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनके ऊपर तलवार जो है वो नाहिली की तो लटक रही है। डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से तो इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, और जैसे जैसे अदालती प्रोसीडिंग चलेगी उसी तरीके से इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो लागू हो जाएगी। जी, अच्छा सलमान आबिद साहब, आपने अपने तज्ज़िये में सोशल मीडिया पर एक बात कही भी थी कि JIT पर जो कीचड़ उछाला गया या उसके मुखालिफ जो भी तकरीरें की गई, नारेबाजी की गई, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर तस्लीम की, और आपने देखा अभी भी वाफिर मिकदार में अदलिया ने जी अभी भी सलमान आबिद साहब आप देख रहे हैं कि जो लीगी वुज़रा हैं वो यही कह रहे हैं कि ये JIT की जो रिपोर्ट है तोता मैना की कहानी है, ये इमरान खान की रिपोर्ट है। ये अब राना सनाउल्लाह साहब ने आज बयान दिया कि ये 4 साल पहले ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, 60 दिनों में नहीं 4 साल में तैयार की गई। तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई मीर साहब ये बात मैटर नहीं करती कि 4 साल में बनी है, 4 महीने में बनी है, 60 दिन में बनी है, और इसको जितना मर्जी मुतनाज़ा बना लें आप। JIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब JIT अमलन खत्म हो चुकी है और फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है, इसलिए अब JIT से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अगर JIT के किसी नुक्ते पर उनको इतराज़ है तो उसके अगेंस्ट में शवाहिद देने पड़ेंगे, और वही शवाहिद जो सुप्रीम कोर्ट भी मांग रही है उनसे और JIT ने मांगे हैं, लेकिन बज़ाहिर PMLN की क़यादत के पास वो शवाहिद नहीं है। तो रिपोर्ट को चैलेंज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या उनके पास वो शवाहिद मौजूद है जो अदालत को उनके लिए दरकार है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने का, उर्दू पॉइंट को अपना कीमती वक्त देने का। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम नवीस सलमान आबिद साहब, जिनकी आपने राय जानी पैनामा केस के हवाले से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट में क्या था, ज़रूरी बात ये है जो तमाम पाकिस्तानी जानना चाह रहे हैं कि जो सवाल JIT ने उनसे किए क्या उनके जवाबात इनके पास मौजूद थे। मरीम नवाज शरीफ साहब एक मरतबा पेश हुई, नवाज शरीफ साहब एक मरतबा पेश हुए, हुसैन नवाज 5 मरतबा पेश हुए, हसन नवाज 3 मरतबा पेश हुए, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार एक मरतबा पेश हुए, तारिक शफ़ी एक मरतबा पेश हुए, मगर जो सवालात उनसे किए गए, जो 13 सवालात सुप्रीम कोर्ट के थे, उनको आंसर करने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बुरी तरह से नाकाम रही है, और फिर अभी उसी का बैकलैश देखने को सामने आया है। इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है इस्लामाबाद में। इमरान खान साहब का ये कहना है कि ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बल्कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब भी मुस्ताफ़ी हों, वो भी इस्तीफ़ा दें, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि एक ऐसा शख्स जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, वो एक मुल्क की वज़ारत पर बराजमान हो, तो वो भी इस्तीफ़े का मुतालबा करें। मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, और ये बुरी तरह से बज़ाहिर ये लगता है कि बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। कल एक ख़बर शाया हुई थी एक अंग्रेज़ी अखबार में, द न्यूज़ इंटरनेशनल में। अहमद नूरानी साहब एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ख़बर शाया की थी कि प्राइम मिनिस्टर JIT ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को गिल्टी नहीं पाया, अलबत्ता उनके बेटों को पाया। ये ख़बर जैसे ही शाया हुई उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और मुतल्लिका रिपोर्टर और अदारे के एडिटर इन चीफ़ को लीगल नोटिस भी भिजवाए और फिर उनसे जवाब भी तलब किया कि आपने ऐसी रिपोर्ट क्यों शाया की है, वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी। रिपोर्टर ने अपने सोशल मीडिया पर, अपने ट्विटर पर माज़रत की है और कहा है कि ये ख़बर गलत हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी, इस खबर का हकीकत से कोई लेना देना नहीं, अलबत्ता उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया है और कहा है कि इस खबर का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। उस खबर पर भी बहुत सी क्यासराइयाँ होती रही, जो मुखालिफिन थे उन्होंने भी बहुत सी बातें की और सोशल मीडिया पर भी एक कोहराम सा बरपा रहा कि क़बल अज़ वक्त ऐसी खबर कैसे आ सकती है, एक रिपोर्टर एक जज के साथ कैसे ताल्लुकात कायम कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मलेशियन आर्मी चीफ के साथ मुलाकात जारी है, मलेशियन काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात जारी है। मलेशियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी
के दरमियान ताल्लुक़ात मज़ीद इस्तेवार हो रहे हैं। तुर्की की आर्मी के साथ, चाइनीज़ आर्मी के साथ और अब मलेशियन आर्मी के साथ पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की जो डुअल नेगोशिएशंस हैं वो जारी हैं। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात मलेशियन काउंटर पार्ट के साथ जारी है और दूसरी जानिब पैनामा का हंगामा आपके सामने है। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। मज़ीद कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।